ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में हम सभी सनातन परिवार के लोगों का स्वागत करते हैं। सब कोई चाहता है कि वो समस्याओं से मुक्त रहे, बाधाओं से मुक्त रहे, जीवन सुखमय सरलता से और बिना किसी रोक रुकावट के अपना जीवन बिताए, सुख साधन उसके पास हो। इस सब चीज को प्राप्त करने के लिए उसको सबसे बड़ी आवश्यकता होती है धन और रक्षा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, इस कलयुग में धरती पर साक्षात रूप से हनुमान जी विराजमान है। जो आपके पास है उनको और अपने पास बुलाइए। जो देवलोक में देवतागण हैं उनको आने में समय लगेगा, लेकिन जो आपके पास धरती पर निवास कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उनको तो आप जल्दी अपने पास बुला सकते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इस ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो। आमतौर पर बहुत लोग हनुमान चालीसा को याद कर लेते हैं और मैंने देखा है मंदिरों पे फटाफट फटाफट रटते हैं, बस बोलते चले जाते हैं। बोलने से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होता, जप करने से होता है। जप का अर्थ है शब्द पर ध्यान देना। आप जो भी नाम का जाप कर रहे हैं आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। यही चीज हनुमान चालीसा पर भी होता है। मैं मंगलवार को मंदिर जाता हूँ, वहां देखता हूँ लोग आते हैं, भक्त आते हैं, फटाफट फटाफट हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लगता है लोग हनुमान चालीसा का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, उस हनुमान चालीसा को नहीं गा रहे हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, फटाफट फटाफट बोलते हैं और चले जाते हैं। जो हनुमान चालीसा में बातें लिखी हुई हैं सभी चीजों का एक अर्थ है और एक एक शब्द का एक मतलब है। वह चीज आपको भी समझ में आना चाहिए। यदि आप अपने जीवन से दुखी हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप करना आपको आपके दुखों से मुक्ति दिला देगा। आप पूरी तरह से परिस्थितियों के सामने घुटने टेक चुके हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप करना आपको 100% शक्ति देगा। फिर से जीवन में आने वाली विपत्तियों से आपको बचा लेगा। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी रोग हो, कोई भी तरह का तकलीफ हो, दर्द हो, सब धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 500 550 वर्ष पूर्व लिखा था। उनके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक से उठा था कि जब हनुमान चालीसा शब्द को सुनते हैं तो चालीसा का अर्थ क्या है। और इस में इस स्तुति में तुलसीदास जी ने कहा, लास्ट में हम देखें तुलसीदास जी ने कहा, तो ऐसा क्यों कहा गया है। इन दो चीजों का हनुमान चालीसा 40 का क्या मतलब है और तुलसीदास जी इसमें उनका नाम आया है गोस्वामी का, तो उसका क्या अर्थ है। उत्तर बहुत सरल है। यह जो हनुमान चालीसा की स्तुति है इसमें 40 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति की संख्या भी 40 है। और गोस्वामी शब्द का अर्थ है जिसमें अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो वह गोस्वामी होता है। और इसमें प्रमुख इंद्रियां हैं वासना, स्त्री का आकर्षण। क्योंकि हनुमान चंद जी ब्रह्मचारी थे, तो ऐसे यदि आपके मन में विचार आएंगे तो हनुमान जी प्रसन्न आपसे नहीं होंगे। स्तुति शब्द का अर्थ होता है ध्यान लगाना। जैसे यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो स्वतः ही आपका ध्यान हनुमान जी की तरफ चला जाए। जब तक आप पाठ कर रहे हैं तब तक यदि बिना अर्थ के आप पंक्ति को पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे पढ़िए, हर शब्द का अर्थ समझिए तब उच्चारण कीजिए। आपको मैं बताऊं हनुमान चालीसा जी में हनुमान क्यों कहा जाता है। हनुमान जी की ठुड्डी जो जबड़े के नीचे का भाग होता है
वह थोड़ा विकृत था। उनको हनुमान कहा जाता है इसलिए क्योंकि हनुमान जी सुंदर तो दिखते थे, लेकिन विकृत हड्डी की वजह से उनकी सुंदरता में थोड़ा सा फर्क पड़ा, और जिसको संस्कृत में हनु शब्द कहा जाता है, इसलिए उनका नाम हनुमान भी पड़ा। हनुमान जी को अतुलित बलधामा, बुद्धि और विद्या के अंदर आपको अहंकार को मिटाने वाले ऐसे प्रभु हैं। यदि आप ईमानदारी से आप उनका पूजा करते हैं तो आपके अंदर से घमंड, अहंकार, यह सब दूर हो जाएगा। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास जो शक्ति है वह भूल जाते थे, यानी कि उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था। यह कोई साधारण बात नहीं है। जिसके शरीर में बल हो, बुद्धि हो, तेज हो, जिसके पास किसी भी कार्य करने के लिए सर्वगुण हो, और वह मनुष्य भी चाहता है कि हम उनकी उपासना करके ऐसा ही आशीर्वाद पा जाएं, तो सबसे पहले आपको अहंकार को त्यागना होगा और उनके सामने पूरी श्रद्धा के साथ जाकर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं एकदम जल्दी हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, तो कम से कम 40 दिन हर दिन एक निश्चित समय पे, रात के समय एक निश्चित समय पर हर दिन आपको कम से कम 108 बार 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और भी नियम है, जमीन पे सोना, एक टाइम का भोजन करना, और बहुत कुछ है। यदि आप चाहते हैं तो आप हमसे भी करा सकते हैं। हमारे कार्यालय में लोगों के नाम और गोत्र के हिसाब से हर दिन होता है। आपको मैं बताऊं, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यह बहुत कठिन साधना है। जीवन में आत्मबल, मानसिक शांति और आध्यात्मिकता का लाभ पाने के लिए हनुमान चालीसा को सिद्ध किया जाता है। मंगलवार, श्री रामनवमी या हनुमान जयंती की रात में 10 बजे के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। शुद्ध होइए, स्नान कीजिए, लाल या भगवा वस्त्र धारण कर लीजिए। पूजा में 108 भुने हुए चने या तिल की रेवड़ी छोटी छोटी बना लीजिए। हनुमान जी की मूर्ति, चित्र, मूर्ति या चित्र कोई भी हो, धूप, दीप, सिंदूर, गुड़, फूल, फल, श्री राम नाम का जाप और गाय के घी का प्रयोग कीजिए। पहले गणेश जी की पूजन कीजिए, फिर गुरु पूजा कीजिए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए। हनुमान जी को सिंदूर से तिलक लगाइए, भोग लगाइए, और हम ये बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए उनको प्रणाम कीजिए। जल लेकर संकल्प लीजिए। अपनी मनोकामना हनुमान जी को बताइए कि किस उद्देश्य से आप यह पूजा करने जा रहे हैं। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर बार एक चना और एक रोड़ी हनुमान जी को अर्पित करते चले जाइए। यह साधना लगातार 40 दिन तक करना है, या लगातार 21 मंगलवार तक कम से कम कीजिए। 21 मंगलवार या 40 दिन लगातार। यह नियम पर कुछ सावधानी आपको रखना है। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और आपको यह मंगलवार से दिन शुरू कर लीजिए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आपको किसी भी तरह का तनाव से दूर रहना है, एकाग्रता करना है, आपको जमीन पे सोना है। पूरे नियम के साथ एक समय ही आपको, सपोज कीजिए आप रात में 9 बजे, मतलब रात को 10 बजे से जाप चालू करना है, तो आपने 10:30 बजे किया है शुरू, तो 10:30 बजे ही हर दिन शुरू करना है। यदि आप यहाँ ईमानदारी से करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया है, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नाही होत तात तुम पाही। तो यदि आप पूरा ईमानदारी से करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरा होगी। हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर आपको मिलेगा। हनुमान जी साक्षात आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, न आपके अंदर न हमारे अंदर ऐसी क्षमता है कि हम उनको अपनी साधारण आंखों से देख पाए, लेकिन वह अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप से हमको जरूर महसूस करा देंगे। और वही है दिव्य शक्तियों का आप तक पहुंचना, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपको मिल जाना। यह मत समझिएगा कि आप के सामने हनुमान जी आके प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए, क्या वरदान चाहिए। ऐसा नहीं होगा। दिव्य शक्तियों हमारे शरीर में
हमारे इंद्रियों में वह क्षमता ही नहीं है कि हम उनको देख लें या बर्दाश्त कर पाएं। पहले उसको सिद्ध करना पड़ेगा, तब कहीं आप हनुमान जी को बर्दाश्त कर पाएंगे। और ऐसा कलयुग में कोई प्राणी नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना हनुमान जी उनके ऊपर आ गए, ये तरह तरह के ढोंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सब दिखावा है। आशीर्वाद जरूर मिलेगा, किसी न किसी रूप से अपनी उपस्थिति वह जरूर आपके सामने दर्ज कराएंगे, यदि आप पूरी ईमानदारी, निष्ठा और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। करके देखिए, आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।